अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं कि बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिराग पासवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दिए गए बयान पर इन दिनों राजनीतिक विवाद गहराया हुआ है। इस बयान के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, जबकि अमित शाह ने अपने भाषण में उन लोगों की आलोचना की थी जो बाबा साहेब के नाम का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। विपक्ष द्वारा जो वीडियो सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा है, उसमें दावा किया गया है कि अमित शाह ने अपमानजनक टिप्पणी की है। हालांकि यह वीडियो पूर्ण संदर्भ में नहीं दिखाया गया है। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि बाबा साहेब का नाम बार बार लेने वाले यह भी बताए कि कांग्रेस ने उनके साथ ऐतिहासिक दुर्व्यवहार किया था। वहीं अमित शाह के बयान को आधार बनाकर विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और पुतला दहन किए जा रहे हैं। महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन सहित कई विपक्षी नेता इन प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। हालांकि इस मुद्दे पर लालगंज के विधायक संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और यह पूरा विवाद केवल वीडियो की गलत प्रस्तुति पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वही रणनीति है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले किया था, जहां वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया जाता है। इन सब के बावजूद यह विवाद वर्तमान में राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक टकराव और बाबा साहेब की विरासत पर अधिकार जताने की कोशिश को दर्शाता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि किसी भी वीडियो को संदर्भ से बाहर प्रस्तुत करना गलतफहमी और भ्रम को बढ़ावा देता है। अब जनता पर निर्भर करता है कि वह इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखती है। अगर खबर अच्छी लगी हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा खबर को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर, अमित शाह का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अंबेडकर साहब के बारे में कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मामला था? देखिए, मामला तो साफ था। आदरणीय अमित शाह जी ने कहा सदन में कि आप केवल अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं और आपने किया क्या, और सही भी है। इन 50 वर्षों के इतिहास में, 60 वर्षों के इतिहास में कभी संसद भवन में
अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगी, भारत रत्न उनको नहीं मिला, कांग्रेस के लोगों को मिला। जिन कांग्रेसियों ने साजिशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा का चुनाव हरवाया, उस व्यक्ति को आज से वर्षों वर्ष पहले भारत रत्न की उपाधि कांग्रेस की सरकार ने दे दिया। लेकिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। दूसरा, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को हराने का लोकसभा में साजिश किया और खड़े किए लोगों ताकि उनको हरा दिया जाए। कांग्रेस से छोड़ करके जब जा रहे थे तो नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नेहरू जी के वचन हैं। कितना अपमान उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? अभी पंच तीर्थ बनाया है और पंच तीर्थ बना करके उनका लंदन का वो मकान हो चाहे बाकी सब जगहों को, उसको धरोहर के रूप में संरक्षित करने का और उसको समाज के बीच, लोगों के बीच लोकार्पित करने का काम किया है। हमने सम्मान दिया है बाबा साहब को। यही अमित शाह जी ने कहा है सदन के अंदर कि आप केवल अंबेडकर जी का नाम रटते हैं और उनके नाम पर लाभ लेना चाहते हैं चुनाव में, लेकिन अंबेडकर जी को सम्मान अपने पूरे सदन में नहीं दिया, संसद में नहीं दिया, चुनाव में नहीं दिया, कभी नहीं दिया। लेकिन ये बयान आने के बाद विपक्षी काफ़ी हमलावर हैं, तो क्या लगता है 2025 में इसका असर होगा या उसी को लेकर विपक्ष इस तरीके से भूलने में लगा हुआ है? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जानते हैं कि इस सरकार के सामने, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसमें वो पार नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार की चीजों को गलत इंटरप्रिटेशन के साथ आधा कट पेस्ट, आपने प्रधानमंत्री जी का इसी विषय पर जो वक्तव्य हुआ था, उन्होंने एक बार कहा भी अपने बात को रखते समय में कि आप इसको कट पेस्ट मत करिएगा, इसलिए कि जानते हैं हम लोग कि ये कट पेस्ट का खेल करने वाले लोग हैं। आधा काटेंगे इधर से, आधा काटेंगे इधर से और जोड़ कर दिखाएंगे कुछ समाज को। अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह जी ने यही कहा ना कि आप केवल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने इतने वर्षों तक अंबेडकर जी को सम्मान देने का कोई काम नहीं किया। यही विषय था। और वो लोग इसी बात को कट पेस्ट करके चला करके देश के अंदर एक विभाजन कराने की कोशिश कर रहे हैं।